हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाया हूँ। जब भी बच्चा जन्म होता है तो बच्चे ने अगर 2 दिन तक पॉटी नहीं की है तो ये इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। हमें सोचना पड़ता है कि आपके बच्चे ने अगर 2 दिन पॉटी नहीं की है तो उसका कुछ मेडिकल या सर्जिकल रीज़न तो नहीं है। तो इसके बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, बच्चे जो न्यूबॉर्न है, जो जन्म अभी लिया है जिस बच्चे ने, उसको हम बोलते हैं नियोनेट या न्यूबॉर्न। और न्यूबॉर्न की पहली पॉटी को हम लोग बोलते हैं मिकोनियम, MECONICUM, मिकोनियम। मिकोनियम एक ब्लैक स्टिकी थिक पेस्ट लाइक मटेरियल ब्राउन टू ब्लैक या डार्क ग्रीन का होता है। तो पहली पॉटी ऐसी ही होती है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे ने या हमारे नवजात शिशु ने पॉटी कितने घंटे में की। तो अमूमन ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जो टर्म बच्चे होते हैं, मतलब टर्म ऐसे बच्चे जो 37 वीक के बाद पैदा हुए, वो 1 दिन के अंदर पॉटी कर लेते हैं। अब अगर इसी को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ये देखा गया है कि लगभग 60 to 64% बच्चे तो 8 घंटे के अंदर ही कर लेते हैं। फिर 90% बच्चे लगभग 16 घंटे तक कर लेते हैं। और 1 दिन के अंदर तो 98.8% बच्चे कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे हुए 1 या 1.25% के आसपास के बच्चे हैं, वो 2 दिन में तो कर ही लेते हैं। लेकिन अगर 2 दिन से ज़्यादा हो गए, मतलब डिलेड पैसेज ऑफ मिकोनियम अगर हो रहा है, तो हमें उसमें इम्पॉर्टेंट कुछ ना कुछ कारण और कुछ कंसिडरेशन को देखना पड़ता है कि कुछ समस्याएं तो नहीं है। तो इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करूँगा, एक तो मेडिकल कॉज और एक सर्जिकल कॉज। मेडिकल कॉज पहले हम देखेंगे मदर से रिलेटेड, मतलब कि मदर को कोई नार्कोटिक ड्रग्स तो नहीं मदर ने यूज़ की हैं। नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती हैं? ये CNS डिप्रेजेंट होती हैं। तो अगर पेट में क्या है, नर्व्स हैं, तो अगर वो डिप्रेस्ड हैं तो मोटिलिटी नहीं होगी। इसके बाद कुछ माँ को जिनमें BP की समस्या ज़्यादा होती है या झटकों की समस्या होती है, तो ऐसे माँ को हम कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। उनमें खासकर एक दवाई होती है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? MgSO4 जिसको हम बोलते हैं, ये मसल रिलैक्सेंट का काम करती है। तो अगर ऐसे बच्चों में जिन माँ को ये MgSO4 दिया गया, तो उनमें डिलेड पैसेज ऑफ मिकोनियम हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं बेबी के ऊपर। तो बेबी हमारा डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने डिलीवरी के बाद दूध ही नहीं पिलाया, दूध ही नहीं पिलाएंगे तो पॉटी नहीं होगी। इसके बाद हमें ये देखना है हमारे बच्चे में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस तो नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि हमारे बच्चे के शरीर में पोटेशियम की कमी तो नहीं है, हाइपोकैलेमिया तो नहीं है, बच्चे के शरीर में मैग्नीशियम की अधिकता तो नहीं है, कैल्शियम की अधिकता तो नहीं है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो भी बच्चों में जो पॉटी है डिलेड हो सकती है। इसके बाद कुछ बच्चों में कॉमनली ये देखा जाता है जो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होती है, मतलब कि थायराइड हार्मोन की कमी अगर हो रही है, तो ऐसे बच्चों में पॉटी समय से नहीं होती है और ये पॉटी डिले हो सकती है। इसके बाद देखा जाता है कि बच्चों में कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर तो नहीं है, बच्चे के दिल में कोई समस्या तो नहीं है, या बच्चे को इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, सेप्सिस तो नहीं हुआ है। तो ये मेडिकल कारण है। इनके इलाज के बाद ये पॉटी ठीक से जाने लग जाते हैं और फिर ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं सर्जिकल। तो सर्जिकल में फ्रेंड्स आसान सा है। जैसे हमारा जो पेट है उसमें 2 इंटेस्टिन के पार्ट होते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टिन, 2 प्रकार की इंटेस्टिन, एक होती है लार्ज इंटेस्टिन। तो स्मॉल इंटेस्टिन मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में कोई रुकावट तो नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एट्रीजिया। तो ये एट्रीजिया डियोडिनम के ऊपर मतलब भाग पे हो सकता है, इलियम के भाग पे हो सकता है और जेजुनम के भाग पे हो सकता है। इसके बाद जो हमारी छोटी आंत है वो घूम तो नहीं गई है, जिसको हम बोलते हैं माल रोटेशन, या वॉल्वुलस तो नहीं हो गया है। तो ये सब मेडिकली डायग्नोस करनी पड़ती हैं, ये भी सर्जिकल ट्रीटमेंट है इनके। इसके बाद हमें ये देखना पड़ता है मिकोनियम इलियस तो नहीं हो गया, मतलब मिकोनियम फंस तो नहीं गया है। तो ये कारण अगर ऐसे कुछ हैं तो ये सर्जिकल पार्ट में चले जाते हैं। इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टिन पे आते हैं। तो लार्ज इंटेस्टिन में ये देखना पड़ता है कि बच्चे का पॉटी का रास्ता बना है कि नहीं बना, जिसको हम बोलते हैं ARM, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, मतलब कि NS की पोजीशन सही है कि नहीं है, वो ऊपर नीचे तो नहीं है, या वो ऐसा तो नहीं है ही नहीं है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कारण है हर्ट्सस्प्रंग डिजीज़। हर्ट्सस्प्रंग डिजीज़ फ्रेंड्स लार्ज इंटेस्टिन की रेक्टोसिग्मोइड कोलोन की एक डिजीज़ है, जहाँ पे जो न्यूरॉन्स या नर्व बंडल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। नर्व्स की काम क्या है? कोलोन या हमारी आंतों को कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे कि पॉटी आगे खिसके। तो जब उनकी कमी है तो वो आगे नहीं जाएगा, इस कारण से बच्चों में पॉटी नहीं हो पाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि स्मॉल लेफ्ट साइडेड कोलोन तो नहीं है। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि मिकोनियम प्लग सिंड्रोम, मतलब मिकोनियम कहीं पे फंसा हुआ तो नहीं है। तो ये कुछ सर्जिकल कारण होते हैं। अच्छा, सर्जिकल कारण को हम डायग्नोस कब करते हैं, मतलब हमें कब सोचना है या कब रेड फ्लैग साइन बोलेंगे कि ये सर्जरी के कारण हो सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जब बच्चा माँ के पेट में है तो मम्मी के पेट में पानी ज़्यादा तो नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस तो नहीं है। इसके बाद जब डिलीवरी हो गई
तो बच्चे को बिलियस मतलब कि पीली हरी उल्टियाँ तो नहीं हो रही हैं, बच्चे का पेट फूला हुआ तो नहीं है। इसके बाद ये देखा जाता है कि अगर बच्चा पॉटी कर ही रहता है, ऐसा तो नहीं है गोली मतलब जैसे पैलेट्स जैसे होते हैं, छर्रे जैसी गोली से या बकरी की लेड़ी जैसी पॉटी तो नहीं कर रहा है, या पेस्ट लाइक पॉटी तो नहीं कर रहा है, एकदम वाइट कलर की पॉटी तो नहीं कर रहा है। तो ये शक पैदा करते हैं कि सर्जिकल कारण हो सकते हैं। अब इसके बाद हम कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो पहले हम एक एब्डोमेन का बच्चे का एक्सरे कर लेते हैं, इरेक्ट एब्डोमेन एक्सरे। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे के हाथ में कहीं रुकावट तो नहीं है। फिर डाई स्टडी की जाती है, डाई स्टडी से हमें लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पता चल जाता है। और इसके अलावा थायराइड हार्मोन की जो कमी के कारण, जिसको हम बोलते हैं कि थायराइड प्रोफाइल कराया जाता है, तो FT4 TSH भी करा सकते हैं या T3 T4 TSH भी करा सकते हैं। कुछ बच्चों में स्पाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस कारण से भी ये बच्चों में डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम होता है। जहाँ पे मेकोनियम प्लग है या मेकोनियम फंसा हुआ है, वहाँ तो हम ग्लिसिन एनीमा दे के ही बच्चों की पॉटी करा देते हैं, या थोड़ा बहुत रेक्टल स्टिमुलेशन से भी ये पॉटियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर कहीं आंतों में रुकावट है या हर्स्प्रंग डिजीज़ है या एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, तो ऐसे बच्चों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। मेरे ख्याल से इस संक्षिप्त जानकारी से आपको कुछ एक आइडिया मिला होगा। इसके बाद भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, बच्चे से पॉटी से संबंधित कि पैसेज डिले हो गया है, पॉटी का 2 दिन 3 दिन से ऊपर हो रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।